हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 20वें अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं। 20वें अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। हम लोगों ने 20वें श्लोक तक 8वें स्कंद के 20वें अध्याय के 20वें श्लोक तक रिवीजन कर लिया है। अभी हम 21वें श्लोक से आगे का रिवीजन करेंगे। इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ की प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरुदीनतारिणम्। धन्यवाद। हमने अभी तक रिवीजन किया किस प्रकार से बलि महाराज शुक्राचार्य की अवज्ञा करते हैं। पहले 13 श्लोक में ये बताया गया। फिर 14 से 20 श्लोकों में बलि महाराज वामन देव जी को दान देते हैं। और 21वें श्लोक से 34वें श्लोक तक बताया गया कैसे वामन देव जी 2 पग में ही सब कुछ, सारा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। इक्कीसवें श्लोक में बताया गया अब जब ये संकल्प हो गया, उन्होंने जल लेके संकल्प किया और उनको 3 पग भूमि दी, संकल्प लिया। तो अब 3 पग भूमि नापने का समय आया। जब 3 पग भूमि नापने का समय आया तो फिर बलि महाराज जी ने देखा कि वामन देव ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी तो वो बौना ब्राह्मण थे, एकदम छोटे कद के। अब ऐसी कोई जगह नहीं थी जो उनके रीच में नहीं थी, या फिर जो जो उनके पहुंच में नहीं थी। और जब उनका ये शरीर बढ़ा
तो बलि महाराज देखते हैं कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं उनके शरीर में समा गई है। वो देखने लगे सभी कुछ उनके शरीर में है। 21वें श्लोक का अनुवाद। तब अनंत भगवान, जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था, भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं, जिनमें पृथ्वी, अन्य लोक, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र, समुद्र, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे, ये उनके शरीर के भीतर समा गए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वामन देव जी को दान देना चाह रहे थे बलि महाराज, लेकिन भगवान ने शरीर का विस्तार किया और सोचा कि बलि महाराज को दिखा दूं कि ये तुम मुझे क्या दान दोगे, ये सारी चीजें मेरे शरीर के अंदर पहले से विद्यमान है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड ही मेरे शरीर के अंदर है। ऐसा शरीर बढ़ाया कि ये सारी चीजें जो वो उनको दान देने चाहते थे वो उनके शरीर में देखने लगे। कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि सारी संपत्ति भगवान की ही है। जब हम कुछ भगवान को देते हैं तो भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि नहीं होती। जैसे गंगा में स्नान करते हुए जब हम गंगा से एक अंजुलि जल लेते हैं तो गंगा का कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि गंगा तो अथाह है। उसमें से एक अंजुलि का क्या वैल्यू। असंख्य ब्रह्मांड, जैसे एक बोरी में सरसों के दाने हो असंख्य, उसमें से कोई एक दाने को ले ले, एक ब्रह्मांड के अंदर की चीजें, मतलब एक सरसों का दाना, बताओ उस बोरी का कुछ नुकसान है। उसमें से सरसों का किसी ने एक दाना ले लिया और किसी ने एक दाना उसमें ऐड कर दिया, अब उसका कुछ बहुत लाभ हो गया क्या। एक अंजुलि जल वापस उसमें गंगा में डाल दी, तो ना तो गंगा से एक अंजुलि लेने से कोई गंगा का नुकसान, और ना एक अंजुलि लेने से कोई गंगा का ऐश्वर्य भी नहीं बढ़ गया। अब ये पूरा ब्रह्मांड की वस्तु है, भगवान को देने से भगवान का ऐश्वर्य क्या बढ़ा, वो तो पहले ही ऐश्वर्यशाली है, उनके पास असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी है। लेकिन लाभ हमारा हमारा होता है उल्टा। हमारा लाभ ये होता है, ऐसे अर्पण करने से वो जो व्यक्ति ऐसा अर्पित करता है वो भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। भगवान को प्रसन्न करने से, भगवान को संतुष्ट करने से सब जीव संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देखें और मान लीजिए हम 10 शीशे सामने रख लें, दाएं बाएं सारे में, अब सारे शीशों के मुखों को सजाने का प्रयास करें, तो सबको सजाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मुख को सजा लेंगे, वो सारे में प्रतिबिंब में सुंदर दिखाई देगा। उसी तरह से भगवान को संतुष्ट करेंगे तो सारा संसार संतुष्ट हो जाएगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं भक्त। तो भगवान अभी तो उनको ऐसा विराट शरीर दिखा रहे हैं और फिर उस शरीर के अंदर ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। 22वें श्लोक में बताया गया, बलि महाराज और जितने भी वहां पे मौजूद लोग थे उस सभा में, सारे के सारे पुरोहित, सारे आचार्य, सभा के समस्त सदस्यों के सहित बलि महाराज क्या देखते हैं, भगवान का विश्व रूप, यूनिवर्सल फॉर्म, जिसके अंदर पहले से ही सब कुछ था, षड ऐश्वर्यों से युक्त था,
ब्रह्मांड की कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो उसके अंदर ना ना हो। सारे भौतिक तत्व, इंद्रिया, इंद्र विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, विविध जीव तथा प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म तथा उनके फल। अब उनको अलग अलग यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के अलग अलग पार्ट्स, भगवान के अलग अलग शरीर के अंगों में दिखाई दिए। ये वर्णन किया गया 23वें श्लोक से 29वें श्लोक तक। अब हम सबसे नीचे से शुरू करेंगे, तलवे से शुरू करेंगे। तो ये 23वें श्लोक में रसाम अचष्ट अंघ्रि तले, तो लोअर प्लेनेट्स जो है, अधोलोक, तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सारे के सारे भगवान के पैर के तलवे में दिखाई दी। पांव के नीचे, तलवे के नीचे। फिर उसके बाद पांव में क्या दिखाई दिया? तो तलवे में तो दिखाई दिए नीचे के लोग, अब पांवों में क्या दिखाई दिया? अथा पादयोः महिम महिद्रान। सरफेस ऑफ ग्लोब, पृथ्वी दिखाई दी, पृथ्वी का सतह। महिम होता है भूमि, तो ये जो पृथ्वी है, ये उनको भगवान के पांव में दिखाई दी। महिधरान पुरुषस्य, अब ये जो पिंडलियां होती है, पिंडलियां पिंडलियां होती है घुटने और एड़ी के बीच में, जो होता है ना, सामने की ओर हड्डी होती है, पिछली तरफ मांस होता है, घुटने से नीचे, इन्हीं को पिंडलियां बोलते हैं ना। तो पिंडलियों में दिखाई दिया उनको सारे के सारे पर्वत। फिर घुटनों में दिखाई दिए उनको पक्षी। देखो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, सबसे पहले सबसे नीचे नीचे के लोग, फिर पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक के ऊपर फिर धरती दिखाई दी। पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक जो है वो पृथ्वी का सतह है वो पैरों में दिखाई दिया। उससे ऊपर पृथ्वी से ऊंचा क्या होता है? पर्वत, ये पिंडलियों में दिखाई दिए। पर्वतों से ऊपर क्या होता है? पांव से ऊपर, सॉरी, पर्वतों से ऊपर हवा में पक्षी उड़ते, तो घुटनों में पक्षी दिखाई दिए। जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों मरुदगणों को देखा। अलग अलग प्रकार की वायु, मरुदगण। वायु के विविध प्रकार होते हैं, वायु भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो नीज में, घुटनों में बर्ड्स, थाइज में अलग अलग प्रकार की एयर, वायु। फिर जो उनके वस्त्र है, वस्त्रों के नीचे संध्या की जगमग देखी, इवनिंग ट्वाइलाइट, संध्या के समय जो थोड़ा प्रकाश होता है वो। फिर उनके गुप्तांगों में प्रजापतियों को देखा। उनके कटी प्रदेश में, कटी प्रदेश होता है
हिप्स, वहां पे बलि और उनके सारे के सारे ये असुर लोगों को देखा। बलि के साथ जितने भी ये असुर लोग हैं। कटि प्रदेश के गोल भाग में उन्होंने अपने को और अपने विश्वस्त पार्षदों को देखा। फिर उसके बाद नाभि की बारी आती है, नेवल। वहां पे क्या देखते हैं? आकाश, स्काई। फिर कमर में 7 समुद्रों को देखा। फिर वक्षस्थल में तारों के सारे समूह देखे। हृदय में धर्म को देखा। फिर हृदय के पास छाती पे मधुर शब्द और सत्य को देखा। प्लीजिंग वर्ड्स और ट्रूथफुलनेस। फिर मन में चंद्रमा को देखा। फिर से वक्षस्थल में बता रहे, अभी अभी वक्षस्थल में बताया। स्टार्स को देखा था, अभी फिर से बता रहे हैं। वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को देखा, जो हाथ में पुष्प लिए थी, कमल का पुष्प लिए थी। कंठ में, गले में सारे वेद और सारी ध्वनि, शब्द ध्वनियों को देखा। बाहुओं में आस्ते आस्ते सारे के सारे शरीर के स्थानों के बारे में बता रहे। इंद्र इत्यादि सारे देवताओं को देखा। दोनों कानों में सारी दिशाओं को देखा। सिर पर उच्च लोकों को देखा। देखो, पांव के नीचे तो निम्न लोकों को देखा, सिर के ऊपर उच्च लोक। बालों में बादलों को देखा। नथनों में वायु को देखा। वायु पहले भी बता चुके हैं। कहाँ पे? जांघों में। आंखों में सूर्य, मुख में अग्नि। उनके शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर जल देवता वरुण देव थे। उनकी भौहों पर विधि विधान और उनकी पलकों पर दिन और रात थे। भौहों पर क्या है? विधि विधान मतलब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। दिन और रात। फिर उसके बाद मस्तक पर क्रोध, होठों पर लालच। उनके स्पर्श में कामेच्छाएं। उनके वीर्य में सारे जल। उनकी पीठ पर अधर्म। उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि थी। उनकी छाया में मृत्यु।
उनकी मुस्कान में माया थी और उनके शरीर के सारे बालों पर औषधियां और लताएं थी। जो हेयर्स है शरीर पे, जितने भी बाल है, वो क्या है? औषधियां और लताएं। उनकी नाड़ियों में सारी नदियां, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता तो महान ऋषिगण, और उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे जड़ तथा चेतन जीवन थे। इस प्रकार बलि महाराज ने भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। तो ये था भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म जो उन्होंने देखा, विश्व रूप। अब 30 और 31 में श्लोक में भगवान के वेपन्स बताए हैं। उन्होंने वेपन्स देखे भगवान के। ये सारे के सारे असुर जो वहां पे देख रहे थे वामन देव का शरीर, तो ये सारा चीज देख के ये थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। किनका? जो उनके साथ असुर लोग थे। और उनके वेपन्स को देख के, खास करके उनके आयुध को देख के, वो सबके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। अब उन्होंने क्या क्या वेपन्स देखे? तो यहाँ पे ये बताया गया, सबसे पहले सुदर्शन चक्र को देखा, जिससे कि इनटॉलरेबल हीट निकल रही थी। असह्य ताप निकल रहा था सुदर्शन चक्र से। फिर उन्होंने धनुष को देखा, जिसकी टंकार से बहुत भयानक कोलाहल पूर्ण ध्वनि थी। फिर कौमुदी गदा को देखा, ये बहुत वेगवान थी। पांचजन्य नामक शंख को देखा, जो बादल की सी गर्जना करता था। विद्याधर नामक तलवार को देखा, जो बहुत तीक्ष्ण थी। और फिर उसके बाद ढाल को देखा। तलवार के साथ ढाल होती है ना, ढाल सैकड़ों चंद्रमा जैसे चिन्हों से अलंकृत थी। फिर तरकस में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सायक नामक इन तीरों को देखा। ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए, ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था। तरकश में ये जो तीर है, ये सारे एक साथ इकट्ठे हुए हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। फिर 32वें श्लोक में बताया गया, 32वें श्लोक के पहले भाग में, कि भगवान अकेले नहीं दिखाई दिए, उनके एसोसिएट भी दिखाई दिए। और उनके एसोसिएट में भी उनकी अगुवाई कर रहे थे सुनंद।
तो ये सारे के सारे एसोसिएट्स वहां पे दिखाई दे रहे थे, और ये और भी अलग अलग जो मुख्य उनके पार्षद थे और अलग अलग लोगों के जो चीफ एसोसिएट्स थे भगवान के, वो उनको प्रार्थना कर रहे थे। विभिन्न लोगों के प्रधान देवों ने और भगवान के पार्षदों ने, सुनंद और अन्य मुख्य पार्षदों ने भगवान की स्तुति की। फिर 32 श्लोक का ही दूसरा भाग और 33 श्लोक का पहले भाग में भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने बड़ा चमकीला सा मुकुट पहना था, बाजूबंद तथा चमकदार मकराकृत कुंडल पहने थे। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा और दिव्य कौस्तुभ मणि थे। अभी श्रीवत्स क्या है, जैसे हम देखते हैं ना श्रीवत्स, हाँ, श्रीवत्स का चिन्ह है उनके हृदय में। तो ये बालों का एक छोटा सा गुच्छा है ये, उसको श्रीवत्स बोलते हैं। लक्ष्मी जी विराजमान रहती है छाती में सदा, तो ये इसी चिन्ह का है श्रीवत्स, बालों का एक छोटा सा गुच्छा। तो भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, भगवान की ब्यूटी बता रहे हैं। और उनके गले में कौस्तुभ मणि भी थी, दिव्य कौस्तुभ मणि। उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे थे। उसके ऊपर कमर में पेटी बंधी थी, मेखला। वे फूलों की माला से सज्जित थे, जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। अब उसके बाद 33वें श्लोक के पहले भाग में तक, यहाँ पे 32 का दूसरा भाग और 33 के पहले भाग में भगवान की सुंदरता बताई। अब 33वें श्लोक के दूसरे भाग में और 34वें श्लोक में ये बताया गया कि वो क्या कर रहे थे, उनके अद्भुत कार्यकलाप। तो उन्होंने बताया, यहाँ पे बताया कि उन्होंने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। तो 1 फुटस्टेप से एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ, पूरा पृथ्वी, सारा का सारा आकाश उनके शरीर से, और सारी की सारी दिशा उनकी बाजू से ढक गई। और जितने भी उच्च लोग थे, स्वर्गलोक इत्यादि, अब वो दूसरा पग भरा तो सारे के सारे स्वर्गलोक को उन्होंने नाप लिया। तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी कोई स्थान नहीं था, क्योंकि भगवान का पग महरलोक, जनलोक, तपोलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया। देखो ऊपर के लोग है ना, भू भुव स्वः महा जन तप सत्यम, ब्रह्मा जी का लोग सबसे ऊपर है। तो अब कोई जगह ही नहीं बची, तीसरा पैर कहाँ रखे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ने
इस प्रकार से दूसरा पग उठाया तो उनका नाखून इतना बड़ा था। अब ये पैर इतना बड़ा है, ऊपर की ओर उठाया तो नाखून से ब्रह्मांड के आवरण में छेद हो गया। देखिए, हमने ब्रह्मांड के आवरण के बारे में पढ़ा था, कितना बड़ा तो ये ब्रह्मांड है, इतना बड़ा आवरण है, लेकिन नाखून से छेद हो गया। और ये सारे ब्रह्मांड कहाँ रहते हैं? कारणव समुद्र में तैरते रहते हैं, कॉजल ओशन में, उसको विरजा नदी भी बोलते हैं। तो भगवान के नाखून से छेद होने के कारण वो कारणव नदी का जल नीचे आ गया। जब ये जल नीचे आया तो भगवान के पैरों को धोते हुए नीचे की ओर बहने लगा। भगवान का पैर भी बहुत बड़ा है, उनको धोते हुए ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में, सबसे ऊपर के लोक में क्या है, ब्रह्मा जी के लोक से भी ऊपर की ओर गया था पैर, और ब्रह्मांड के आवरण में छेद कर गया था। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो बड़ा, इस अवसर का लाभ उठाते हुए फटाफट से अपना कमंडलू निकाला। उस कमंडल में सारा का सारा भगवान के चरणों को धोते हुए जो जल आया उसको सारा समेट लिया। तो बोलते हैं गंगा जल जो है उसकी उत्पत्ति हुई है भगवान के नाखून से। तो अभी आपको समझ में आ गया कैसे हुई भगवान के नाखून से। नाखून से पूरे ब्रह्मांड के आवरण को चीर दिया, और उसके बाद उस छेद में से कारणव जल आया, कारणव समुद्र का या विरजा नदी का, और उस जल को धोते हुए वो जल गंगा जल है। गंगा जल को जो नदी में वो गंगा जल स्वर्ग लोक में बहता है मंदाकिनी के नाम से, मंदाकिनी नदी, और इस पृथ्वी लोक में बहता है गंगा जी के नाम से। तो ये गंगा जल जो है वो क्या है, भगवान के चरणों के नाखून से उत्पन्न हुआ है। तो यह अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम ये रिवीजन यहाँ समाप्त होता है। अब हम 21वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद अध्याय 21 का शीर्षक है भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। सबसे पहले इसकी रूपरेखा जान लेते हैं। इस अध्याय में भी 34 श्लोक है, 34 वर्सेस। पहले 8 श्लोकों में अलग अलग लोगों के द्वारा भगवान के इस अद्भुत स्वरूप, इस अद्भुत स्वरूप की पूजा करते हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज। वामन देव के स्वरूप की पूजा, उसके बाद फिर गंगा जी का प्रकट होना, फिर वामन देव जी का दोबारा से छोटे रूप में आ जाना, और फिर देवताओं के द्वारा उनका पूजन होना। यह बताया गया है पहले 8 श्लोकों में। फिर 9वें श्लोक से 24वें श्लोक तक ये बताया किस प्रकार से ये सारे के सारे असुर वामन भगवान पे अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बलि महाराज उनको रोक देते हैं। उनके स्वामी, असुरों के स्वामी बलि महाराज जी कोई बंदी बनाया जा रहा है, तो ये फिर सारे के सारे असुर लोग कैसे सहन कर सकते हैं। ये अलग अलग हथियार लेके आ गए वामन देव जी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो पहले तो
ये देख के जो विष्णु भगवान के पार्षद है वो उनको हथियारों के साथ आते देखकर वो वामन देव की रक्षा के लिए आगे आते हैं और उनको मारना शुरू करते हैं। बलि महाराज जी असुरों को रोक देते हैं कि अभी मत करो युद्ध इनके साथ, विष्णु भगवान के पार्षदों के साथ युद्ध मत करो, भाग्य अभी हमारा साथ नहीं दे रहा, तब तक इंतजार करो जब तक कि उचित समय ना आ जाए। हृदय में जानते हैं वो खुद भगवान के भक्त हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन उनके सारे के सारे जो जिनके ऊपर वो राज्य करते हैं वो सारे के सारे असुर हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं। तो ये राजा होने के नाते उनको समझा रहा है, रुको रुको अभी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा, जब हमारा समय ठीक चलेगा तब तक इंतजार कर लो। तो एक तरह से वो असुरों का वध भी रुक जाता है, क्योंकि असुर लोग आ रहे थे और आके मर रहे थे विष्णु के पार्षदों के द्वारा। फिर 25वें श्लोक से 34वें श्लोक तक भगवान बलि महाराज को बंदी बना देते हैं। ये सारे के सारे असुर लोग वहां से भाग जाते हैं और निम्न लोकों में चले जाते हैं, और गरुड़ बलि महाराज को बंदी बना देते हैं वरुण पाश से। वामन देव बलि महाराज पर दोष लगाते हैं और बोलते हैं बताओ अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, और अगर तुमने मुझे तीसरा पग नहीं दिया तो तुमको नरक जाना पड़ेगा, तुमने वचन दिया था। 3 पग दोगे, अब तीसरा पग का स्थान दो, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, नहीं तो झूठा वचन देने के कारण तुम्हें अहंकारवश जो तुमने झूठा वचन मुझे दिया इस कारण से तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। तो 21वां अध्याय भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। इस अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी इस प्रकार से देते हैं। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार बलि महाराज के यश का विज्ञापन करने की इच्छा से तीसरे पग के लिए अपना वचन न निभा पाने के कारण बलि महाराज को बंदी बना दिया। क्यों बंदी बना दिया? कई बार लगता है ये बड़ा इनजस्टिस है। पहले तो छोटा सा बन के 3 पग भूमि मांगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, 3 पग जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए, मेरे को सिर्फ 3 पग ही चाहिए, और फिर उसके बाद इतना बड़ा शरीर बना दिया, 2 पग में ही सारा कुछ नाप दिया। और तीसरे पग के लिए उनको अभी दोष दे रहे हैं। तो ये सब कार्य कर रहे हैं भगवान बलि महाराज के यश का विज्ञापन करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। देखो कितने बलि महाराज कितने श्रेष्ठ हैं। जब भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जा पहुंचा तो उनके अंगूठे के नाखून के तेज से उस लोक का सौंदर्य घट गया। पहले से ही वो इतना तेजस्वी लोक है, लेकिन उनके नाखून का तेज इतना दिव्य है कि उससे ब्रह्मलोक का तेज भी घट गया। तब ब्रह्मा जी ने मरीचि इत्यादि ऋषियों तथा स्वर्ग के प्रधान देवों समेत भगवान की विनम्र स्तुति और पूजा की। उन्होंने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और सारी सामग्री से उनका पूजन किया। ऋक्षराज जामवान ने भगवान की महिमा को गुंजाने के लिए अपना बिगुल बजाया। जब बलि महाराज का सर्वस्व छिन गया तो सारे असुर अत्यंत क्रुद्ध हुए। बलि महाराज के ऐसा न करने की चेतावनी देने पर भी उन सबों ने भगवान विष्णु के विरुद्ध अपना हथियार उठा लिए, किंतु विष्णु के नित्य पार्षदों ने इन सबको हरा दिया और वे सब बलि महाराज के आदेशानुसार पाताल लोक में चले गए।
भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान विष्णु का मंतव्य समझकर तुरंत ही बलि महाराज को वरुण के पाश से बंदी बना लिया। जब बलि महाराज इस असहाय अवस्था में पड़ गए तो भगवान विष्णु ने उनसे तीसरे पग की भूमि मांगी। जब बलि महाराज अपना वचन पूरा न कर पाए तो भगवान विष्णु ने उनके संकल्प तथा दृढ़ व्रत को देखते हुए उन्हें सूतल लोक में स्थान प्रदान किया। उन्हें भगवान ने उनको क्या किया? सूतल लोक में स्थान प्रदान किया, जो स्वर्ग से भी बढ़कर है। यहाँ पे ये सारांश समाप्त होता है। इस अध्याय को हम अब शुरू करते हैं। श्री शुका उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सत्यम सीमा समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिः हतस्वधाम द्युतिरावृतोऽभ्यगात्। मरीचिमिश्रा ऋषियो बृहद्रव्रतः सनंदनाद्या नरदेव योगिनः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखूनों की चमकीली तेज से उनके धाम ब्रह्मलोक का तेज कम हो गया है, तो वे भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ मरीचि इत्यादि ऋषि तथा सनंदन जैसे योगीराज थे। किंतु हे राजन, उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। दूसरा और तीसरा श्लोक। वेदोपवेदा नियमा यमान्विता स्तर्के इतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपित ज्ञानाग्निना रंधित कर्म कल्मषाः भवन्दिरे यत् स्मरणानुभावतः स्वायंभुवं धाम गता अकर्मणकम् अथांग्रये प्रोन्नमिताय विष्णु रूपा हरत्पद्म भवोर्हणोदकम् समर्च भक्त्या भ्यगृणाच्छुचिश्रवा यन्नाभिपंकेरुहसंभवः स्वयं। जो महापुरुष भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए, उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्म संयम तथा विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही वे जो तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा तथा कल्प नामक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित वैदिक वांग्मय में दक्ष थे। अन्य लोग ब्रह्म संहिताओं जैसे वैदिक उपविषयों, वेदों के अन्य ज्ञान तथा वेदांगों, आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि में पटु थे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्म फलों से अपने को मुक्त कर लिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं, प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। जल तर्पण द्वारा भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा कर लेने के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वर्धुन्य भुना भसी सापतति निर्माष्टि निमार्ष्टि लोकत्रयम् भगवतो विशदेव कीर्ति। हे राजन, ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाले उरुक्रम भगवान वामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोगों को शुद्ध करने लगा, मानो भगवान का विमल यश हो।
तात्पर्य यहाँ हमें पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भगवान वामन देव के चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी। किंतु पंचम स्कंद में कहा गया है कि जब वामन देव का बायां पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुस गया तो उससे होकर कारणानव सागर का दिव्य जल निकलने लगा। अन्यत्र यह भी बताया गया है कि भगवान नारायण गंगाजल के रूप में प्रकट हुए। अतएव गंगा का जल तीन दिव्य जलों का मेल है। इस तरह गंगा तीनों लोकों को शुद्ध करने में समर्थ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह विवरण दिया है। तो देखिए, ये जो गंगा जल नीचे आया तो उसमें एक तो नाखून से जो कारणानव जल है वो भी सम्मिलित है। एक तो जल यहाँ पे अष्टम स्कंद में बताया जा रहा है कि उनके चरणों को धुला के जो जल निकला वो भी, और कुछ जल जो भगवान ही स्वयं जल में परिवर्तित हो गए। इन तीनों जलों का मेल है। ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समादृतः सानुगा बलिमा जहु संक्षिप्ता आत्मविभूतये। ब्रह्मा जी तथा विभिन्न लोगों के समस्त प्रधान देवता अपने उन परम स्वामी भगवान वामन देव की पूजा करने लगे, जिन्होंने अपने सर्वत्र व्यापक रूप को छोटा करके अपना आदि रूप ग्रहण कर लिया था। उन्होंने पूजा की सारी सामग्री एकत्रित की। तात्पर्य, सर्वप्रथम वामन देव ने अपना विस्तार विराट रूप में किया और फिर वे अपने आदि वामन रूप में आ गए। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण जैसा ही किया। उन्होंने अर्जुन को पहले अपना विराट रूप प्रकट किया था और बाद में अपना आदि रूप ग्रहण कर लिया था। भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनका आदि रूप कृष्ण का होता है। यानी कि सबसे पुरातन जिससे अन्य रूप आए हैं वो है कृष्ण का। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भक्त की क्षमता के अनुसार भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं जिससे भक्त उनसे व्यवहार कर सके। यह उनकी अहेतु की कृपा है। जब भगवान वामन देव ने अपना आदि रूप धारण कर लिया तो ब्रह्मा जी तथा उनके पार्षदों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की विविध सामग्री एकत्र की। छठवां और सातवां श्लोक। तो ये स्मरहणे स्निग्धीर दिव्य गंधानुलेपने धूपेर्दीपे सुरभिर्ला जाक्षत फलांकुरे स्तवनेर्जय शब्देश्च तद्वीर्य महिमांकिते नित्यवादित्र गीतेश्च शंख दुंदुभिस्वने। उन्होंने सुगंधित पुष्प, जल, पाद्य तथा अर्घ्य, चंदन तथा अगरू के लेप, धूप, दीप, लावा, अक्षत, फल, मूल तथा अंकुरों से भगवान की पूजा की। ऐसा करते समय उन्होंने भगवान के यशस्वी कार्यों को सूचित करने वाली स्तुतियां की और जय जयकार किया। इस तरह भगवान की पूजा करते हुए उन्होंने नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, गाया और शंख और दुदुम्बिया बजाई। जाम्बवान ऋक्ष राजस्तु भेरी शब्देर मनोजवः विजयम दिक्षु सर्वासु महा उत्सवम अघोषयत। वृक्षों के राजा जामवान भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए। उन्होंने बिगुल बजाकर सारी दिशाओं में भगवान वामन देव की विजय का महोत्सव घोषित कर दिया। महिम सर्वामृतामृष्ट्वा त्रिपदव्याजयाञ्चया उच्चुः स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्ममर्षिता। जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी ने, जिन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने सब कुछ गंवा दिया,
तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले। तो देखिए 8वें श्लोक तक तो, अभी ये 9वां श्लोक शुरू होता है। 8वें श्लोक तक तो उनके किस प्रकार से वामन देव जी की पूजा हुई यही वर्णन किया गया। अब 9वें श्लोक से 24वें श्लोक में अब ये असुर लोग क्रोधित होकर वामन देव पर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी ने, जिन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, वामनदेव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने सब कुछ गंवा दिया है, तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले। न वायम ब्रह्म बंधुर विष्णुर्माया विनाम वरः द्विज रूप प्रतिच्छन्नो देव कार्य चिकीर्षति। यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर ठगराज भगवान विष्णु है। ठगराज, ठगों के राजा। उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा सर्वस्वं नोहितं भर्तुर्न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया। सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः नानृतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं और इस समय तो विशेष रूप से, क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है। वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु तथा सदैव रहते हैं और वे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तस्मादस्य वधोधर्मोर भर्तुः शुश्रूषणं चनः इत्यायुधानि जगृहुर् बलेरनुचरासुरा। अतएव इस वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा धर्म है और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद महाराज बलि के असुर अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्टी शपाणयः अनिच्छन्तो बले राजन प्राद्रव ज्ञातमन जवः। हे राजन, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़े चले गए। तान भी द्रवतो दृष्ट्वा दितिजानीकं नृपम् प्रहस्यानुचरा विष्णु प्रत्यषेधनुदायुधा। हे राजन, जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़ रहे हैं तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया। नंदा सुनंदो अचजय विजय प्रबलः बलः कुमुद। नंद सुनंदोथ जयो विजय प्रबलो बलः कुमुदाक्षश्च विश्वक्सेना पतत्रिराट।
जयन्तः श्रुतदेवस्य पुष्पदन्तोऽथ सात्वता सर्वे नागा युतप्राणा चमुंते जगनुरासुरिम। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन पत्रिराट, पत्रिराट है गरुड़ जी का नाम, जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत तथा सात्वत ये सभी भगवान विष्णु के संगी थे। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे और अब वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुष अनुचरहे बलिः वार्याम आस सरम धान काव्य शापम अनुस्मरण। जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया। हे विप्रचित्ते हे राहो हेने में श्रूयताम वचः मा युध्यत निवर्तध्यम न कालो यमर्थकृत। हे विप्रचित्ति हे राहु हे निमि, जरा मेरी बात तो सुनो, तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुखोपपत्तये तम नाते वर्तितुं दैन्य तम नाति ही वर्तितुं दैत्यः पौरुषैरीश्वर पुमान। हे दैत्यों, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को प्रयास नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख तथा दुख देने वाले हैं। यो न भवाय प्राग आसीत अभवाय दिव ओकसाम स एव भगवान अद्य वर्तते तत विप्रयम। परम काल जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। बलेन सचिवे बुद्धिया दुर्गे मंत्र औषध आदि भी। साम आदि भी उपाय च कालम न अत्यते वे जना। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, राजनय, किला, मंत्र, औषधि, जड़ी बूटी या अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल को परास्त नहीं कर सकता। भवद्भि निर्जिता हेते बहुशो अनुचरा हते हरे दैवन धैस्त एवाद्य युधि जित्वा नंददीनः। पहले तुम सब ने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह उल्लास से दहाड़ रहे हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में हार या जीत के 5 कारण बताए गए हैं। इनमें से दैव सबसे अधिकतम शक्तिशाली है। न च देवात् परम बलम। बलि महाराज जिस रहस्य को जानते थे कि वे पूर्व काल दैव अनुकूल होने के कारण किस प्रकार विजयी हुए थे, क्योंकि वही दैव अब उनके अनुकूल नहीं था, अतएव उनकी विजय की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से अपने अनुचरों को लड़ने से वर्जित किया।
दैव का मतलब है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य। एतान् वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो योनो अर्थ त्वाय कल्पते। जब तक भाग्य हमारे अनुकूल ना हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अतएव हमें उस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अतएव हमें उस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। श्री शुक उवाच। अब ये 25वें श्लोक से लेकर और 34वें श्लोक तक भगवान बलि महाराज को बंदी बना देंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पत्युः निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपा रसां निर्विशुः राजन् विष्णु पार्षद ताड़ितः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था। अथ तार्क्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभुचिकीर्षितम् बबन्ध वारुणे पाशैर्बलिसुतेह निकृतो। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना लिया। तात्पर्य, भगवान का नित्य संगी गरुड़ भगवान की आंतरिक इच्छा को जानने वाला है। बलि महाराज की सहिष्णुता तथा भक्ति असंदिग्ध रूप से अति श्रेष्ठ थी। सारे विश्व को बलि महाराज की महती सहिष्णुता दिखलाने के लिए गरुड़ ने उन्हें बंदी बना लिया। हाहाकारो महानासी रोदस्यो सर्वतो दिशम निग्रह्यमाणे सुरपतो विष्णुना प्रभ विष्णुना। जब बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए तो ब्रह्मांड के अधो तथा ऊर्ध्व लोकों की समस्त दिशाओं में शोक से हाहाकार मच गया। तम बद्धम वारुणे पाशे भगवानाह वामनः नष्ट श्रियं स्थिर प्रज्ञम उदार यशसम नृपः। हे राजन, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं सुविख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बनवा लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। तात्पर्य, जब किसी की सारी संपत्ति छिन जाती है तो निश्चय ही उसकी शारीरिक कांति घट जाती है, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने पर भी भगवान वामन देव को तुष्ट करने के अपने संकल्प पर अटल थे। भगवत गीता में ऐसे व्यक्तियों को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, चाहे माया कितने ही कष्ट तथा माया के द्वारा कितने भी कष्ट चाहे व्यवधान क्यों ना आए। सामान्यतः जिनके पास संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हैं वे विख्यात होते हैं, किंतु बलि महाराज अपना सर्वस्व छिन जाने के कारण सदा सदा के लिए विख्यात हो गए। यह भगवान की अपने भक्तों पर विशेष कृपा है। भगवान कहते हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तदधनम शनैः। जब भगवान अपने भक्त पर प्रथम विशेष कृपा के रूप में सर्वप्रथम उसका सारा धन हर लेते हैं, किंतु भक्त कभी ऐसी क्षति से विचलित नहीं होता, वह सेवा में डटा रहता है और भगवान उसे एक सामान्य पुरुष की आशाओं से कहीं बढ़कर पुरस्कार प्रदान करते हैं।
अभी जो हमने पढ़ा उसके अनुसार बताइए स्थित प्रज्ञ क्या होता है, और शास्त्रों से कोई स्थित प्रज्ञ का एग्जाम्पल ढूंढ के आइए, बताइए। प्लीज रेज योर हैंड। क्या समझ में आया, क्या सुना आपने? स्थित प्रज्ञ के कौन है, और शास्त्रों से उसका उदाहरण बताइए। या अन्य भी कोई उदाहरण। विनोद कुमार चंद्र, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एग्जाम्पल तो ये प्रहलाद महाराज, और स्थित प्रज्ञा का मतलब है कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, भगवान के प्रति जो फेथ है, जो हम प्रोसेसेस करते हैं या भगवान के लिए, भगवान को खुश करने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं आएगी, विचलित नहीं होंगे कभी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रमोद प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल भी आएगा, प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल आएगा। ध्रुव महाराज जी का आएगा। ध्रुव महाराज भी बहुत अपने अडिग रहे अपनी तपस्या करने में। स्थित प्रज्ञ थे वो, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ प्रभु जी, स्थित प्रज्ञ का मतलब तो यही बताया गया है कि जो अपने भगवान की सेवा से विचलित नहीं होते। सोच विचार के भगवान की सेवा से विचलित नहीं होते। ध्रुव महाराज स्थित प्रज्ञ किस प्रकार से, बताइए। प्रभु जी, भले ही उनका उद्देश्य शुरुआत में थोड़ा सा भौतिक रहा हो, लेकिन उनमें अधिक 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 बहुत थे, मतलब प्राप्त अपने उद्देश्य के प्रति, और उद्देश्य भगवान ही देते हैं और उद्देश्य की पूर्ति भी भगवान ही करते हैं। तो उनका जो फर्म डिटर्मिनेशन जो था, वो भी उनको जो है प्रभु जी जो है स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। प्रभु जी अगर कुछ गलत कह रहे हो प्रभु जी तो आप एक्सप्लेन करिए। बहुत एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि स्थित प्रज्ञ हम उनको कहते हैं जो भगवान की सेवा में, भगवान की माया के द्वारा चाहे कितने भी कष्ट व्यवधान क्यों ना आए, लेकिन वो भगवान की सेवा में विचलित ना हो। स्थित प्रज्ञ वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत दृढ़ थे, है ना। ऐसे दृढ़ तो वो भी थे हिरण्यकशिपु। शरीर चींटियों ने खा लिया, फिर भी उसके बाद जो है वो दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। ऐसी तपस्या कोई करके देवताओं ने नहीं की, किसी ने। जैसी तपस्या हिरण्यकशिपु ने की, ऐसी किसी ने नहीं की। ऐसे हठ योगी कई इस प्रकार से, जैसे कोई भी एकदम डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन उन्होंने भी दिखाई, है ना। स्थित प्रज्ञा हम खास करके उस व्यक्ति के लिए बोलेंगे हर समय भगवान की शरण में है, विचलित नहीं होता भगवान की शरण में। देखिए, ये भगवान की शरण में गए किसी कारण से गए हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। स्थित प्रज्ञा है जो कि जैसे कि प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण एकदम से श्रेष्ठ है ना। यहाँ इनको स्थित प्रज्ञा की कैटेगरी में नहीं बोलेंगे, भले ही ये डिटरमिनेंट थे, है ना, पर फिर भी भगवान के ऊपर ही पूरी तरह से आश्रित व्यक्ति है। ऐसा शुद्ध, देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला है, शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, चाहे माया द्वारा कितने ही कष्ट तथा व्यवधान क्यों ना आए। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, भगवत गीता में उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हमें मतलब गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा मतलब डिटर्मिनेशन में थोड़ा सा मतलब समझ नहीं पाए। जो है डिटर्मिनेशन उनका भी था, लेकिन डिटर्मिनेशन उनका अलग 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 प्रकार। ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का डिटर्मिनेशन ओनली फॉर गॉड था जो है। पूजा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? बोलिए।
प्रभु जी, स्थित प्रज्ञ जैसे भगवान जी ने बताया श्रीमद् भगवद गीता में कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में होता है, प्रभु जी, ब्रह्मभूत अवस्था हुई वो जिसमें व्यक्ति को अपनी जो वास्तविक स्थिति है, अपने स्वरूप का भान होता है कि मैं आत्मा हूँ, और मतलब उसको प्रभु जी अपनी स्थिति का पता होता है कि मैं भगवान का दास हूँ, उसको अनुभूति होती है इस चीज की, रियलाइज्ड पर्सन होता है वो। और वो मतलब जैसे चाहे उसके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, सुख दुख हानि लाभ मान मान जय विजय, तो उसमें एक समान रहता है वो, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके पास चाहे कितनी धन दौलत हो, चाहे गरीबी हो, तब भी वो मतलब उसको चाहे कितना भी उसके पास यश लाभ जो भी हो, तो उसमें वो उसको कंकड़ पत्थर के समान लगता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी वास्तविक स्थिति है, अपने स्वरूप का भान होता है उसको, आत्मा का पता होता है उसको कि मैं आत्मा हूँ, और उसको जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, तो उस अवस्था को कहते हैं प्रभु जी ब्रह्मभूत अवस्था। और जैसे हमारे ये प्रहलाद महाराज जी थे, अम्बरीश महाराज और सुदामा हो गए, तो मतलब इनके सामने इतने ज्यादा कष्ट है इनके जीवन में, तब भी अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुए। मतलब ब्रह्मभूत अवस्था में प्रभु जी हो सकता है कि जैसे हम है अभी, हम हमें ये पता तो है, हमें सिद्धांतिक तौर पे पता है कि हम आत्मा है, लेकिन हमें रियलाइजेशन नहीं है। जब व्यक्ति को रियलाइजेशन होती है तो वो आत्मा के स्तर पर आता है। फिर जैसे जो भक्ति की विधियां होती है, चाहे हमें शारीरिक कष्ट कितना भी मिलता हो, चाहे मान लीजिए कि कोई गंभीर बीमारी हो गई किसी को, जैसे कैंसर हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो मतलब इतनी गंभीर समस्या होने के कारण भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसकी भक्ति के ऊपर। अगर उसका शरीर मतलब इतना बीमार है, फिर भी उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा जो काम है वो भगवान ठीक है। की भक्ति करना है, तो वो शरीर के बलबूते पर मतलब ये इस चीज से प्रभावित नहीं होगा कि मुझे दर्द हो रहा है, कि इतनी तकलीफ में हो, तब भी वो भगवान की भक्ति करेगा। यानी कि जब कोई विपरीत परिस्थितियां आएगी, तो असली जो टेस्टिंग होती है हमारी भक्ति की, तो उन परिस्थितियों में होती है जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है या अन्य परिस्थितियां हमारे सिर पे होती है जो बिल्कुल प्रतिकूल होती है प्रभु जी, अनुकूल नहीं होती हमारी जिंदगी की दिनचर्या के अनुसार, हमारे शारीरिक उसके अनुसार। तो उस टाइम मतलब उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो ब्रह्मभूत अवस्था में है, चाहे उसके सिर के ऊपर कितने बम फोड़े जाए, चाहे कितना बड़ा तूफान आ जाए उसकी जिंदगी में, तब भी मतलब वो भगवान की भक्ति में एक निष्ठ होता है, तो उस व्यक्ति को ब्रह्मभूत अवस्था में कहा जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, आपने जो बताया उसको एक्सप्लेन करने में वो चीज समझ में आ गई थी, आपको शॉर्ट थोड़ा होना पड़ेगा आंसर देने में। थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से बताया, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आंसर वो पूरा प्रवचन नहीं हो जाना चाहिए, फिर उसमें क्वेश्चन आंसर पूछने का वो मुश्किल हो जाएगा दोबारा क्वेश्चन पूछना। सॉरी प्रभु जी। इट शुड बी प्रिसाइज एंड इट शुड बी टू द पॉइंट, है ना। ब्रह्मभूत नहीं भी एक्सप्लेन, ओके प्रभु जी। स्थित प्रज्ञा को सिर्फ इतना बताने से चलेगा काम, कि स्थित प्रज्ञा है जो अपना भगवान को तुष्ट करने के अपने संकल्प पे अटल रहे, है ना। ऐसा ही तात्पर्य में भी बताया गया है यहाँ पे, जी प्रभु कि जी। जैसे हम भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य में एकदम से वो अटल रहे, वो स्थित प्रज्ञा किसी भी स्थिति में विचलित ना हो, बस इतना, है ना। थैंक यू सो मच। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। औरों से भी सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि औरों का समय पूरा समाप्त हो जाए आपके समय में, है? पर आपने अच्छा बताया, जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे प्रिसाइज, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। भुवन प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, स्थित प्रज्ञ जैसे कि आपने बता दिया, तो स्थित प्रज्ञ ये वही बोला गया है कि जो अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहता है। स्थित प्रज्ञ हो प्रभु गया, जी आवाज आ रही है? एग्जाम्पल दो। अच्छा, एग्जाम्पल प्रभु जी हमारे पास हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल है। जब उनके पास वैश्य आई और वो हरिनाम जप कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं अपना पहले पूरा जो माला का जप है उसको करूंगा, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा। तो वो स्थित प्रज्ञ थे, वो हिले नहीं, अपने डिगे नहीं अपने किसी प्रकार के उससे। ठीक है, धन्यवाद। माया के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया पर विचलित नहीं हुए, धन्यवाद। विनय भूषण प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो जी राजा हरिश्चंद्र जी का एग्जाम्पल आ सकता है, जब उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। जी वो जब उन्होंने चांडाल की नौकरी ली प्रभु जी, और शमशान में उनका बेटा जब वो जलाने के लिए आया प्रभु जी, तो उन्होंने उनसे भी वो मांगा प्रभु जी, वो सारी स्टोरी सब डूब जाती है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। भारती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।
चंद्र जी। प्रभु जी कुंती महारानी का एग्जाम्पल आ सकता है प्रभु जी, जब भगवान जी ने स्वयं उन्हें कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो प्रभु जी उन्होंने दुख ही मांगा, जिससे उनका मन हमेशा श्री कृष्ण भगवान के चरणों में लगा रहे। आ सकता है, धन्यवाद। खुशी गुप्ता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पांडवों का एग्जाम्पल आ सकता है, उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स हुई हर स्टेप पे, फिर भी वो भगवान का साथ उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा, और अब अर्जुन जी भी हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगे रहे। ठीक है, ठीक है। पुष्पलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैं अपने मत के अनुसार बता रही हूँ कि जैसे शाब्दिक अर्थ स्थित प्रज्ञ का मतलब, जैसे स्थित का मतलब है कि स्थिर रह सके, और प्रज्ञ मतलब जो प्रतिज्ञा की भगवान जो कहते उसने अपनी भक्ति के लिए, कैसे ये प्रभु सही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रज्ञा एक्सप्लेन हो चुका पहले, सिर्फ एग्जांपल चाहिए मुझे अभी। अच्छा प्रभु जी, जैसे वो पांडव जो बता चुके प्रभु जी अभी अभी, उन्हीं को ध्यान में था प्रभु जी। अगर आपके पास नया उत्तर ना हो तो फिर हाथ नीचे कर देना है। आपका उत्तर कोई और दे चुका तो हाथ नीचे कर। मैं हाथ, ठीक है, मैं प्रश्न पूछूं। सॉरी प्रभु जी। गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बाकी सारे एग्जाम्पल तो हो गए। प्रभु जी एक एग्जाम्पल याद आ रहा था, प्रभु जी पता नहीं गलत है या सही है। प्रभु जी श्रीवास पंडित जी का आएगा कि जब उनके घर में कीर्तन चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु जी कर रहे थे, तो उनके बेटे ने शरीर छोड़ दिया था, तब भी। सही है। साधना सिद्ध। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी स्वयं प्रभुपाद भी इसके एक एग्जाम्पल है कि समुद्र यात्रा उन्होंने इतनी उम्र में की और 3 हार्ट अटैक आए, और उनके पास कोई धन भी नहीं था, और वो मलेच्छों के देश में जहाँ मतलब वो किसी को जानते भी नहीं थे प्रभु जी। तो उनका प्रभु जी मुझे मतलब पूरा लग रहा है कि आ सकता है। और वर्तमान में प्रभु जी महाराज जी जय पताका जी महाराज जी जो इतने गहन रोग से ग्रसित हैं, तब भी वो भगवान की भक्ति में और प्रचार में प्रभु जी निरंतर लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बिल्कुल सही। जय पताका स्वामी महाराज इतने रुग्ण अवस्था में होते हुए भी लेक्चर देते हैं, और जब नवदीप परिक्रमा थी तो वो 5 ग्रुप को लेक्चर देते थे पूरा दिन। ठीक है, धन्यवाद। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जड़ भरत महाराज जी का आ सकता है? उनको बलि के लिए भी लेके जाया जाता है, फिर भी विचलित हुए, उनके सौतेले बहन लोग उनके इतने ये करते थे, फिर भी वो विचलित नहीं होते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी आ सकता है, धन्यवाद। सरिता चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी भक्त प्रहलाद का आ सकता है, जो मतलब उनको इतनी उनके पिताजी ने प्रतंडा दी, फिर भी प्रभु जी वो अपनी भक्ति से में अडिग रहे। प्रहलाद महाराज का बता चुके पहले भी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। बता चुके। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल। पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयासुर द्वाभ्यां क्रांता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय। हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यावत् तपत्यसो गोभिर यावदिन्दु सहोडुभिः यावद्वर्षति पर्जन्य स्थावली भूरियम तव। जहां तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं, वहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। पदेकेन मया क्रांतो भूर्लोकः खम दिशस्तनो स्वर्लोकस्ते द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना। इनमें से मैंने एक पग से भूलोक को अपना बना लिया है, और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर ली हैं। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग में
उच्च स्वर्ग लोक को अपना लिया है। तात्पर्य, वेदों के अनुसार सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य, चंद्र तथा अन्य 5 ग्रह जैसे मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर चक्कर लगाते हैं, किंतु वामन देव ने अपने शरीर तथा अपने पग का विस्तार करते हुए सारे ग्रह लोकों पर अधिकार कर लिया। प्रतिश्रुत मदास्तुस्ते निरेवास इष्यते विषत्वम निरेह तस्मात् गुरुणा चानुमोदितः। चूंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव नियम कहता है कि तुम नरकलोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जाओ और वहां रहो। तात्पर्य, कहा गया है, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो भक्त एकमात्र भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरकलोक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त मात्र भगवत भक्ति में रुचि रखते हैं। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 17वें अध्याय का 28वां श्लोक। नारायण की सेवा में लगा हुआ भक्त सदैव संतुलित रहता है। वह वस्तुतः दिव्य जीवन बिताता है। भले ही ऐसा लगे कि वह स्वर्ग या नरक गया है, किंतु वह इनमें से कहीं नहीं रहता, प्रत्युत वह सदा वैकुंठ में रहता है। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वामन देव ने सारे विश्व को मात्र यह दिखलाने के लिए कि बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, उन्हें नरक लोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की। भक्त कभी अकेले नहीं रहता। निसंदेह हर व्यक्ति भगवान के साथ रहता है, लेकिन भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण किसी भौतिक अवस्था में नहीं रहता। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, कीट जन्म हो यथा तुया दास। वे भक्तों की संगति में एक तुच्छ कीट के रूप में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। चूंकि भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अतएव जो कोई उनकी संगति में रहता है वह भी वैकुंठ में निवास करता है। वृथा मनोरथस्तस्य दूरः स्वर्गः पतत्यधः प्रतिश्रुतस्या दानेन यो अर्थिनं विप्रलम्भते। जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वरन वह नारकीय जीवन में जा गिरता है। विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना तदव्यलीकफलं भुङ्क्ष्व निरयं कतिचित् समः। अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतएव अब तुम्हारे वचन वादे झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकीय जीवन बिताना होगा। तात्पर्य, भौतिक जीवन का दूसरा पहलू यह सोचना है कि मैं धनी हूं और मेरे पास प्रभुत संपत्ति है। यह मिथ्या प्रतिष्ठा है। हर वस्तु भगवान की है, अन्य किसी का कुछ नहीं है। यह वास्तविक तथ्य है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत। बलि महाराज असंदिग्ध रूप से महान भक्त थे, किंतु इसके पूर्व वे मिथ्या प्रतिष्ठा पाले हुए थे। अब ईश्वर की परमेच्छा से उन्हें नरकलोक जाना पड़ा, किंतु वे वहां भगवान के आदेश से गए थे। अतः वे वहां स्वर्ग लोक की अपेक्षा अधिक ठाठ से रहे। भक्त सदैव भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा में व्यस्त रहता है, अतएव उसे नरक या स्वर्गवास की कोई परवाह नहीं रहती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो हमारा ये 21वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इस अध्याय का रिवीजन होगा नेक्स्ट क्लास में। अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए।
राजेंद्र प्रभु जी, यस प्रभु जी बताइए। राजेंद्र प्रभु जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए प्रभु जी, ठाकुर जी को ठगराज प्रभु जी क्यों कहा है इसमें? ठाकुर जी को ठगराज इसलिए बोला है क्योंकि सब में शिरोमणि है भगवान। चौराग्र गण्य श्लोक में उनको चोरों का सरदार भी बताया, सारे चोरों में अग्रणी। जी ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। गोकुल गीता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया प्रभु जी। जैसे प्रभु जी 18वें अध्याय में बताया गया था कि 20वें श्लोक में कि ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज, तब वामन देव भगवान वहां पे आए थे। और प्रभु जी, और फिर इधर ये वाले चैप्टर में, इसमें 20वें में प्रभु जी बताया गया, इसमें 26 श्लोक में कि यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि ये जो सारे यज्ञ समाप्त होने से पहले ही उनको दान में दे दिया गया। हे राजन, अपने पहले इसमें आया है, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमवार के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न मेरा ये है कि जब वामन देव भगवान आए वहां पे बलि महाराज के यज्ञशाला में जहाँ यज्ञ हो रहा था, तो उसके बाद ही तो सारा प्रोसेस चलने लगा। वो आए तो उनके चरण धुले गए। नहीं, वो तो यज्ञ ऑलरेडी चल रहा था वहां पे। वो यज्ञ में उस समय पहुंचे जिस समय यज्ञ समाप्त होने वाला था, और समाप्त होते होते तो यज्ञ छोड़ के कोई ये कार्य नहीं करेगा। सब लोग वहां पे उनके स्वागतार्थ खड़े हुए, उनको दक्षिणा इत्यादि ब्राह्मणों को सब कुछ देते हैं। तो इस कारण से ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया कि यज्ञ अब शुरू होने वाला है। ठीक है, तो यज्ञ शुरू नहीं हो रहा था। जी प्रभु जी, जैसे यज्ञ तो चल रहा था जी, मेरी बुद्धि वो है प्रभु जी, मूर्ख में जी। तो यज्ञ चल रहा था, तो फिर वामन देव जी वहां पे आए, तो उनके आते ही सारा रीति रिवाज के अकॉर्डिंग सारा चीज करने लगे, आसन देना, फिर उनके चरण कमलों को धोना। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो बोलते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ तो आपको दान। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि यज्ञ समाप्त होने से पहले ही दान के लिए प्रॉमिस कर देते हैं, ये प्रश्न था प्रभु जी। तो जब भी यज्ञ चलता है तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि एंड में ही दान देंगे, और यज्ञ में तो प्रतिदिन दान दिया जाता है। याचक प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन दान दिया जाता है। अश्वमेध पूरा यज्ञ हुआ या नहीं हुआ इसका वर्णन नहीं दिया गया। यज्ञ समाप्त वैसे ही हो गया जब यज्ञ कराने वाला ही बंदी बना दिया गया। ठीक है जी प्रभु जी। तो पूरा का पूरा अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ या नहीं हुआ इसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे यज्ञ समाप्त हुआ ऐसा बोला जा रहा है कि यज्ञ समाप्त के बाद। तो ऐसा भी हो सकता है कि यज्ञ पूरा कंप्लीट हुआ, और हो सकता है कि यज्ञ इस प्रकार से समाप्त हो गया। समाप्त होता है खत्म हो जाना, हाँ, कि उसमें मतलब जो उस यज्ञ करवाने वाले उनको बंदी बना दिया गया। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी। तो जो दान देने की बात है, दान तो प्रतिदिन दिया जाता है। जो भी याचक आते, देखो ये राजा वगैरह सुबह के समय में जो भी कोई आ जाता था, जैसे कर्ण है, कर्ण पूजा करने
जैसे सुबह पूजा करते तो प्रतिदिन दान देते थे, है ना। तो अभी जो है ये क्या एग्जैक्ट स्थिति है, यज्ञ पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये वामन जी का डिटेल स्टोरी है, इसमें इतना एग्जैक्टली नहीं बताया हुआ। अन्य पुराणों में भी इसका डिटेल में बताया गया होगा, तो उसमें हो सकता है बताया हो कि वो whether it was about to complete or whether it was in the middle. रूबी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बलि महाराज इतना मतलब ऊंचे थे कि मतलब भगवान के अंडर में सब कुछ रहता है, तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये 3 पग भूमि मतलब ये कैसे ले ली? भगवान की तो थी ये सारी, मतलब बलि महाराज से कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। क्या चीज, प्रश्न क्या है भगवान के? मैं ये पूछ रही थी कि भगवान के अंडर में सब कुछ रहता है कि मतलब, तो उनका तीनों लोग कैसे ले लिए, मतलब भगवान के ही तो थे, पर फिर बलि महाराज से कैसे ले लिए? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा प्रभु। हाँ, तो बलि महाराज जी ने सब लोगों को हरा के पूरे ब्रह्मांड पे राज्य करना शुरू कर दिया। जैसे स्वर्ग लोक भगवान के अंडर में है चाहे, लेकिन दे रखा है किनको, देवताओं को राज्य करने के लिए, वैसे निम्न लोक भी सारे के सारे लोग बलि महाराज के अंडर में चल रहा था। ठीक है, ठीक है प्रभु, जैसे यही समझ में नहीं आ रहा। वर्ष के एक राजा होते थे पहले, तो अलग अलग भागों में छोटे राजा होते थे जो बड़े राजा को के आदेशानुसार कार्य करते थे। तो मुख्य राजा एक होता था, जब पूरे पृथ्वी पे भी एक राजा होते थे जब पहले, तब भी। ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक, धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी राजा है, जैसे सूर्यलोक के ऊपर आधिपत्य है सूर्यदेव का, चंद्र के ऊपर है सोमदेव का, वैसे वैसे अलग अलग स्थानों में जिनका भी आधिपत्य है, सब लोगों के हेड जिनको रूल कर रहे हैं वो थे बलि महाराज, क्योंकि उन्होंने सबको हरा दिया था। उसके बाद खुद से व्यवस्था थोड़ी नहीं देखते, जैसे कि कोई ऊंचे पोजीशन में होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं ना, तो उसके छोटे स्टेट्स का अफेयर देखते, उस तरह से। क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ? जी हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। मुझे समझाओ अब कैसे, मतलब सारा तो भगवान जी का है, फिर कैसे वो राजा अब ये समझ में आ गया प्रभु जी कि जैसे कि छोटे छोटे मतलब चीफ मिनिस्टर वगैरह उनके अंडर में मतलब उन्हें दे रखा है कि आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है। तो वो बलि महाराज जब उनका था तो वो हार गए थे, तो इसलिए प्रभु जी लेना मतलब वो लेना चाह रहे थे भगवान, है यही तो है। थे बलि महाराज सबसे जीत गए थे, सबके ऊपर रूल कर रहे थे। अच्छा, नहीं तो आप बता रहे थे ना कि अभी मतलब उनसे लेना था भगवान जी को, तो नहीं, मतलब उनसे तो लेना था, तो भगवान जी ने जो लिया वो तो उनको वचन लिया और वचन पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने बंदी बना दिया उनको। अच्छा, हाँ, बलि महाराज किससे हार गए थे? बलि महाराज तो सबसे जीते हुए थे, इसलिए तो राज्य कर रहे थे पूरे ब्रह्मांड में। प्रभु जी अभी मुझे शास्त्रों का कम ज्ञान है मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता आपको है। क्या समझ में आया मुझे बताओ अभी, बलि महाराज कैसे सारे ब्रह्मांड पे राज्य कर रहे थे बताओ, और भगवान का ये सारा ब्रह्मांड, फिर बलि महाराज से कैसे भगवान मांग सकते हैं, मुझे बताओ। मतलब उन्होंने वचन दिया था, वो वचन को पूरा नहीं निभा पाए, तो नहीं, तो पूरा ब्रह्मांड बलि महाराज का है क्या? तो फिर वो पूरा ब्रह्मांड कैसे दे रहे हैं उनको? मुझे नहीं पता। नहीं, तो अभी मैंने समझाया, तो फिर क्या क्या समझ में आया? मेरे समझाने से भी समझ में नहीं आ रहा। इस ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोग राज्य करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने युद्ध करके सबसे जीत लिया, भगवान थोड़ी नहीं इंटरफेयर कर रहे, भगवान तो चुप बैठे हुए देख रहे हैं। इस एक देश का राजा दूसरे देश के ऊपर राज्य करना शुरू कर देता है, उसको हरा देता है, तो भगवान कुछ इंटरफेयर करते हैं बीच में? नहीं ना। वैसे ही अलग अलग लोगों में उन्होंने कुछ किया, सबको हरा दिया, तो इसलिए वो सब ब्रह्मांड के ऊपर राज्य कर रहे थे, इसलिए पूरा ब्रह्मांड उनके अंडर था। रूबी माता जी, समझ में आया? जी प्रभु जी, जी। कहीं आप इस चक्कर में दोबारा प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, वो वापस प्रश्न पूछते हैं वापस, नहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, आ गया।
है ना। तो सारा का हाँ। सारा सारे ब्रह्मांड पे वो राज्य कर रहे थे। अभी कलयुग में कोई यहाँ से चंद्र कहीं पे भी अंतरिक्ष में जाने के लिए यान का सहारा लेते हैं। उस समय योग बल से कहीं पे भी जा सकते थे, मंत्र बल से, ये सारी चीजों में दक्ष होते थे लोग। तो इसलिए अलग अलग लोकों पे राज्य कर सकते थे, एक लोक से दूसरे लोक को भी जा सकते थे। ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक, धन्यवाद। विनय भूषण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण बदन। धन्यवाद। पर ये मैं भागवतम में पढ़ रहा था, पर मुझे आगे भी नहीं दिखा। जैसे वो जब रक्षाबंधन पे वो मंत्र बोला जाता है ना प्रभु जी, ये न राजा तलोबंदी, वो जो तब प्रभु जी वो भगवान जी जो है वो जब 4 महीनों के लिए ही माता जी ने जब उनसे लिया था, बलि महाराज जी से वचन लिया था ना, तो जी स्टोरी पता होगी माता जी। भगवान जी को जब उन्होंने नीचे पाताल लोक में जब भगवान जी को ले गए थे ना, तो ये उनकी वचन के अनुसार बलि महाराज जी के पास ही रह गए थे। तो माता जो है वो फिर एक गरीब सी औरत बन के गई थी, लक्ष्मी माता जी, और वहां पे वो उनके साथ रहने शुरू की प्रभु जी। और फिर वो वहां जाने के बाद जो है रक्षाबंधन के दिन उन्होंने वो जो उनको रक्षा बांधी, वो राखी बांधी प्रभु जी, और उनसे वचन लिया कि मैंने आपने जो पति देव मेरे बंदी बनाए हुए हैं उनको जो है आप हमें जो है वो प्लीज लौटा दीजिए। तो उन्होंने वो 4 महीनों के लिए, बलि महाराज जी ने ये लिया था कि 4 महीनों के लिए जो है ये चतुर्मास जो है वो भगवान जी यहीं पे रहेंगे। तो ये स्टोरी जो है तभी वो जब भी वो बोला जाता है ना, जब ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बुद्धि रक्षो माँ चल। तो ये स्टोरी मुझे यहाँ मैंने आगे तक पढ़ा प्रभु जी, वो आई नहीं। तो क्या ये ऐसे ही है या किसी शास्त्र में होती है? हाँ, जब हमने चतुर्मास का महात्म्य के बारे में चर्चा की थी, चतुर्मास शुरू होने पे, उस समय भी हमने इसकी चर्चा की थी कि भगवान ने उनका द्वारपाल बनना स्वीकार किया, है ना। तो भगवान जो है 4 महीने, ये महत्वपूर्ण है, 4 महीने इस प्रकार से द्वारपाल रहते हैं। इसी स्टोरी को अलग अलग पुराणों में अलग अलग चीज के ऊपर फोकस करके बताया गया है ना। जैसे कि एक जगह, मतलब जैसे रामायण भी हम देखते हैं, रामायण अलग अलग स्थानों में अलग अलग है, और उसी प्रकार से यहाँ पे टोटली भक्ति को प्रमुखता देके 7 दिन में ये स्टोरी बतानी है परीक्षित महाराज जी को। 7 दिन में उनको बताना है और सारा कंक्लूजन भक्ति का ही बताना है। इसलिए, और ये शुद्ध भक्ति का अमल पुराण है, इसलिए इसमें डिटेल को कवर नहीं किया गया, है ना। और बताया गया है पर ये नहीं बताया गया। जो आप बोल रहे हैं ये बात भी सही है, और उसका अन्यत्र उल्लेख है, यहाँ पे उल्लेख नहीं है। ठीक है मुझे धन्यवाद। मैंने ऐसा सोचा था कि भागवतम जो है वो सारा विस्तार होता है। मैंने कहा तो ऐसा तो नहीं कि वो कहीं कुछ ऐसे ही दिया हो वो इसमें ऐसी चीजें मिल जाएगी, जैसे कोई घटना यहाँ पे राम जी के बारे में कोई डिटेल में नहीं बताया हुआ है ना इसमें श्रीमद् भागवतम में, या फिर और भी भगवान के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में सब चीजों को इतने 18,000 श्लोकों में नहीं बताया जा सकता। तो इसमें मुख्यतः ये अमल पुराण कहा जाता है, किस प्रकार से उनको सक्षम बनाया जाए ताकि उनका मन पूरा भगवान में लगे, और इसलिए शुद्ध भक्ति की ही बातें बताई गई। इसमें सारा का सारा सारी चीजें भक्ति पे ही आके खत्म होती है, भक्ति को ही प्रमुखता दी गई है। अन्य अन्य पुराणों या अन्य ग्रंथों में ऐसा नहीं भी है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे डिटेल में स्टोरी भी बताई गई। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये शायद ये विष्णु पुराण से है जी कथा। विष्णु पुराण में कथा बताई गई है डिटेल में, रक्षाबंधन वाली। ठीक है। विनय भूषण प्रभु, ये प्रभु बता रहे हैं ये विष्णु पुराण में बताई गई है डिटेल में, रक्षाबंधन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
ठीक है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं अभी। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 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 प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।